Good morning student. Today I am explaining chapter 8 of class 6 conquering distance. The meaning of conquering में जीतना, distance के मतलब जीतना. Now modern age of time you have modern means of transport which very helpful to cover the long distance. अगर सोचिए आपके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये देख लीजिए आपके पास कितने सारे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. आपका रोडवे, रेलवे, बस, ट्रक है, ये आपके हेल्प हो ज़्यादा से ज़्यादा कवर डिस्टेंस कवर करने के लिए. पर अर्ली मैन के पास ऐसे कोई मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, तो वो ट्रैवल कैसे करते थे, तो ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. तो देखिए इस चैप्टर में कुछ आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स या टर्म्स यूज़ होंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है. जैसे क्या कच्चा रोड वो होते हैं जैसे आपको गांव में देखने को मिलते हैं ना, आपके सिंपल सीमेंट वगैरह से बने होते हैं. अब पक्का रोड होते हैं आपके तारकोल से बने होते हैं. आपकी होती है सिल्क रोड, मतलब इतनी स्मूथ रोड होती हैं क्योंकि पत्थर गड्ढे इतनी स्मूथ, सिल्क होता है ना तब स्मूथली निकल जाता है, वैसे वो आपकी सिल्क रोड होती हैं. नेक्स्ट है आपका टनल मतलब होता है जैसे कि आप लोग सुरंग हिंदी में बोलते हैं, इसे सुरंग बोलते हैं. पहाड़ को काट के जो बनाई जाती है सुरंग, इंग्लिश में कहा जाए अंडरग्राउंड ट्रैक मेड फॉर रेलवे. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन. ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड स्लोली ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक टाइम्स. ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ कब से, प्री हिस्टोरिक टाइम से, मतलब पहले वाली हिस्ट्री से, इतिहास से. ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल लिव बाय हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट्स. जो वहाँ के उस टाइम के जो पीपल्स थे, मतलब जो लोग थे वो कैसे जीते थे, हंटिंग शिकार करके, फिशिंग माने से मछलियों को शिकार करके, और कुछ प्लांट्स को अपने साथ ले जाके. अब खाने के लिए सोच तो ऐसा कुछ था नहीं उनके पास, तो हंटिंग का सोच था. मेन ऑक्यूपेशन उनके हंटिंग माने शिकार, ऑक्यूपेशन माने उनका व्यवसाय फिशिंग करना, और कुछ प्लांट जो कि ईटेबल प्लांट्स होते हैं उनको अपने साथ ले जाते थे, कैरी करते थे. दे हैड नो बीस्ट और बर्डन व्हील्ड व्हीकल और रोड. उनके पास तो कोई जानवर नहीं था जिससे अपने बर्डन को या फिर अपने सामान को उस पर कैरी कर सके. ना उनके पास कोई व्हील था, ना व्हीकल का कोई व्हीकल था व्हील वाला, ना ही उनके पास कोई रोड थी. पीपल ट्रेवल ऑन फुट एंड कैरी देयर इन्फेंट बिलोंगिंग ट्रैप ऑन देयर बैक और हेड. अब ना ट्रैवल किससे करते थे, फुट की हेल्प से, सिर्फ पैदल को चलते थे, अपने सामान को सिर के ऊपर या पीठ के पीछे ले जाते थे. इन टाइम दे लर्न डेट हाउ टू ड्रैग अ लोड अलॉन्ग द ग्राउंड ऑन स्लेज. फिर उस टाइम उन्होंने क्या सीखा कि वो किस तरीके से लोड को खींच सकते हैं, ड्रैग माने खींच सकते हैं ग्राउंड पे, किसकी हेल्प से, स्लेज की हेल्प से. यू कैन सी द सीधा स्लेज मतलब होता है जैसे कि आप लकड़ी के लॉग होते हैं ना, गट्ठर होते हैं, उसको बांध के बनाया जाता है. व्हील लेस का मतलब व्हील नहीं होता है, कोई इंसान खींचता है उसे. वो एक्सप्लेन किया इसमें. स्लेज फ्रॉम लोग या पोल्स एनीथिंग एल्स दैट कुड होल्ड अ लोड एंड कैन ब्रेक बाय वन और मोर पीपल. स्लेज आपका पोल या फिर लॉग से बना होता है, इस किसी भी चीज़ जो कि कोई भी लोड को होल्ड कर सकता है, लेकिन वो खींचता कौन है, फिर एक इंसान या फिर और ज़्यादा इंसान, पीपल्स. ए बिग टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम व्हेन व्हील वॉज इन्वेंटेड. सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट कब आया आपकी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, जब आपका व्हील आपका इन्वेंटेड हुआ. जो आपका फर्स्ट व्हीकल था उसके पास 4 या 2 व्हील कार थे, ठीक है. द फर्स्ट व्हीकल वर 2 या 4 व्हील कार दैट वर पुल्ड बाय ऑक्सन. और जो आपका फर्स्ट व्हीकल था जिसमें 2 या 4 पहिए थे, किसके द्वारा पुल किया जाता था, ऑक्सन के द्वारा, ठीक है. डंकी वर आल्सो यूज टू पुल कार्ट. ऑक्सन की जगह हम डंकी को भी यूज़ करते हैं. ऑक्सन मीन्स होता है बैल, डंकी माने गधा, गधे को भी हम कभी कभार यूज़ करते हैं कार्ट को पुल करने के लिए. दिस सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम. और ये सिस्टम जो ट्रांसपोर्टेशन का आपका चलता रहा काफ़ी समय के लिए. एंड यू कैन सी द ब्लॉक कार्ट, से हम बैलगाड़ी बोलते हैं हिंदी में. One good point about man is that he has never satisfied with their achievement. सबसे अच्छी बात जो है मैन की वो ये है, वो कभी भी अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता. So much later James Watt invented the steam engine. The invention of steam engine marked the beginning of the greatest revolution in transportation. That's why in that time James Watt invented the steam engine, which was the remarkable invention on the revolution in transportation. मतलब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया जो कि आपकी एक रिमार्केबल आपका इन्वेंशन था इन द रिवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में. मैन कंस्ट्रक्ट रोड, लेड रेलवे लाइन्स, देन कार, ट्रक्स, बसेस एसेट्रा वर मेड.
विच रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। वे आपके मैन ने रोड और रेलवे लाइन बिछाई और तुम्हें ट्रक, कार, बसेस आपकी चलने लगी, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। नाउ वी एक्सप्लेन द रोडवे। टुडे we can travel on land, by road or by a rail. Therefore, there are the pathway, कच्चा रोड, पक्का रोड और स्मूथ रोड्स all over the world. अब हम लोग ट्रैवल करते हैं लैंड में, जो लैंड में सबसे मेन कौन सी रोड होती हैं या रेल होती हैं। आपके पास दो तरह के होते हैं रास्ते बहुत तरह के होते हैं, कच्चा रोड भी होता है, पक्का रोड भी होता है, आपका स्मूथ रोड भी होता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे रोड्स आपके फैले पड़े हैं। In India, a road between Ahmedabad and Vadodara is planned to be a first highway. जो आपका फर्स्ट हाईवे था वो किसने बना था? अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में बिछा था। Most country have network of highway that connect distant town. अब क्या है, आज सारी ओवर बहुत सी कंट्रियों में आपके बहुत सारे हाईवे के नेटवर्क हैं जिसकी हेल्प से बहुत सारे टाउन आपके इंटरकनेक्ट हो पाते हैं। Some of those highway are wide enough for 6 car moving side by side. वो हाईवे आपके इतने बड़े, इतने काफ़ी होते हैं जिसमें 4 या 6 गाड़ियाँ आपके इजीली चल सकती हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ हाईवे। Vehicles going in one direction are separated from vehicle coming from other direction by dividing a road into 2 big parts. ऐसे देखिए आपकी कार्स एक तरफ से आती हैं एक वाले से और एक तरफ जाती हैं। इसमें के बीच में डिवीजन होता है, आपका देखिए बीच में डिवीजन हो रहा है हाईवे में, जिसमें से एक तरफ डायरेक्शन से आपकी व्हीकल्स आ सकते हैं और एक तरफ से जा सकते हैं। वन पार्ट इज मेड फॉर ऑल फास्ट मूविंग व्हीकल टू रन इन ओनली वन डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि एक पार्ट में से फास्ट मूविंग से एक डायरेक्शन में आ सकता है, उसी डायरेक्शन में नहीं जाता है। जबकि दूसरा पार्ट में क्या होता है, while the other part for running in opposite direction, जो बस की दूसरी अपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें वो आपका हाईवे होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ आप लोग इधर से आ सकते हैं, अगर किसी के अगर डिजायर है यहाँ से मुड़ना वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपका ट्रैक होता है तब आगे जाके तब बिछाना, आधी व्हीकल सीधे जाते हैं और आधे अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये इसलिए होता है ताकि आपके टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स। Each one of them divided into 4 या 6 लाइन। ये आपके 2 लाइन हाईवेज हैं, लेकिन आपको देखो कुछ तो आपके 4 या 6 लाइन में भी डिवाइडेड होते हैं हाईवेज। नो व्हीकल कैन टेक टर्न ऑन दीज रोड, नॉट दे अलाउड टू मूव स्लोली। इस व्हीकल यहाँ पे किसी भी व्हीकल्स को रोड पे टर्न लेना मना होता है और ना ही इन पे मना होता है कि वो अपने व्हीकल्स को स्लोली चलाएं। फॉर टेकिंग टर्न स्पेशल लेन एंड रनिंग आइदर अंडर और ओवर अ ब्रिज आर प्रोवाइड। अगर इफ यू डिजायर टू टेक अ टर्न दे आल्सो प्रोवाइड अ पैनल ब्रिज और लेन आर प्रोवाइडेड। मतलब आपको टर्न भी लेना है तो इसके लिए आपके पास लेन और ब्रिजेस प्रोवाइड होते हैं। यू कैन सी इन द मैप देयर आर अ वेरियस रोड। ये है ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ठीक है, और ये है आपका पैन अमेरिकन हाईवे। ये देखिए आपका है ग्रैंड ट्रंक रोड, बुर्मा चाइना रोड। Our country is connected by road with all neighboring country and even belong। हमारी कंट्री जो है रोड से जुड़ी हुई है दूसरी नेबरिंग कंट्री से और इससे कहीं ज़्यादा भी। द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट कोलकाता टू पेशवार इन पाकिस्तान। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कोलकाता को पेशवार तक कनेक्ट करती है और पेशवार कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। इट लीड्स टू अफगानिस्तान थ्रू वेल नो खैबर पास। और कहाँ तक फैला हुआ है आपका? अफगानिस्तान तक फैला हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? खैबर पास भी कहते हैं। रोड थ्रू पाकिस्तान लीड्स टू ईरान बिलोंग्स टू द बोंगल पास। अब आपका रोड है आपका कहाँ से? पाकिस्तान से कहाँ फैला हुआ है? ईरान तक। किसकी है? कौन से वाले हाईवे से? बोंगल पास हाईवे से। भारत तिब्बत रोड बिलोंग्स शिमला कनेक्ट विथ चाइना थ्रू तिब्बत। अब क्या हुआ है? अब ये जो आपका तिब्बत रोड है वो इंडिया को कनेक्ट करता है किससे? चाइना से। क्यों? कौन सी रोड से? भारत तिब्बत रोड से। इंडियन रोड्स कनेक्ट अवर कंट्री विद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड बियॉन्ड।
आप देखिए आपका जो इंडिया है दूसरी कंट्रीज नेबरहुड कंट्रीज से किस किस को बिलोंग करता है, नेपाल को भी, भूटान को भी, बांग्लादेश को भी, म्यांमार और बहुत सारे दूर दूर भी कनेक्टेड हैं। विद द इंक्रीज ट्रैफिक हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। अब जो है आप जितनी ज़्यादा रोड्स बनेंगे ऑब्वियसली ट्रैफिक होगा, और ट्रैफिक होगा तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा। Pollution air contain dust and smoke which is harmful to health। अब आपकी जो डस्ट और एयर, जो आपकी पॉल्यूटेड एयर होती है उसमें डस्ट और हार्मफुल प्रोडक्ट, आपके हार्मफुल सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं विच वेरी हार्मफुल इन योर हेल्थ। मोर एवर द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इज इंक्रीजिंग, और क्या धीरे धीरे रोड एक्सीडेंट भी इंक्रीज हो रहे थे। ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर अवेयर फॉर दिस प्रॉब्लम, स्ट्रिक्ट रूल्स आर बीइंग मेड टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट। For example, pedestrian must be use footpath over and under the bridge and zebra crossing whenever they are available। अब इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कुछ सब कंट्रीज़ ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए हमारे रोड पर चलने के लिए। आपसे पहले जैसे कि आप मान लीजिए आपके पेडेस्ट्रियन जितनी पैदल चलने वाले लोग होते हैं वो हमेशा फुटपाथ का यूज़ करेंगे, चाहे वो ऊपर हो आपके ब्रिज के चाहे नीचे हो, और जेब्रा क्रॉसिंग का जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करेंगे जहाँ पर वो अवेलेबल होती है। ये सब किस लिए किया गया? ये सब इसलिए किया गया ताकि आपके जितने भी रोड एक्सीडेंट्स पॉसिबल हो पा रहे थे वो रोड एक्सीडेंट्स आपके ना हो। Railways are very useful to us। Train carry large number of passenger and good over a great distance। रेलवे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स को कैरी करता है लॉन्ग डिस्टेंस एट अ वन टाइम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप रोडवे के थ्रू को कर सकते हो पर रेलवे के थ्रू आप वन टाइम में बहुत सारे आप प्रोडक्ट पैसेंजर्स को गुड्स को मेजर कर सकते हो। Railway are the chief means of transportation of bulky goods on land। They help in speedy distribution of import। The railway system is therefore very important to trade and industries। अब देखिए रेलवे आपका चीफ कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट करने का किन बल्कि माने आपको बहुत बड़े ग्रुप में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आपका रेलवे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। किसके लिए? रेलवे के लिए, ट्रेड के लिए। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, विद द हेल्प ऑफ रेलवे वी कैन पॉसिबल इजीली, देखो रेलवे की हेल्प से जितनी इंडस्ट्री सामान वगैरह थोक में मंगाती हैं वो इजीली आपको मिल जाएगा विदाउट एनी। रोड पे तो क्या है कि बस रुक जाती है या बस कोई ड्राइवर रह जाता है, पर रेलवे में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटिश, अब पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ रेलवे कैसे बना। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडियन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने 1853। ये आपके ब्रिटिश ने सबसे फर्स्ट जो रेलवे बनाया था वो क्या था? मुंबई से थाने था। किस ईयर में? 1853 में। टुडे इंडिया हैज़ अ गुड रेलवे नेटवर्क। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज लार्जेस्ट इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। आज हमारे इंडिया के पास सबसे अच्छा नेटवर्क है रेलवे का, और आपकी इंडिया लार्जेस्ट में पहली है, लेकिन एशिया में देखिए वर्ल्ड में सबसे 4th नंबर पे आती है, जिसके पास आपके पास लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क सिस्टम है। इंडियन रेलवे स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ गुड एंड पैसेंजर। आपका जो इंडियन रेलवे सिस्टम्स है वो वर्ल्ड में सेकंड रैंक है। किसके लिए? गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैसेंजर को आपको एक जगह दूसरी जगह भेजने के लिए। इंटरनेशनल रेल रूट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड फ्रॉम लाहौर इन पाकिस्तान टू ढाका इन बांग्लादेश। हमारे पास कुछ इंटरनेशनल रेलवे रूट्स हैं इंडिया में, जैसे कि आपका लाहौर में पाकिस्तान से ढाका बांग्लादेश तक। सम इंडियन रेलवे ट्रेन सच एज राजधानी एक्सप्रेस ट्रेवल वेरी फास्ट थ्रू नॉट एज फास्ट एज जापानीज ट्रेन। हमारे इंडियन ट्रेन में बहुत सारी ट्रेन इतनी फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा, पर इतनी फास्ट नहीं जैसे कि जापानीज ट्रेन होती हैं। टिल नवंबर 18, 2014 द ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट द मॉस्को इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्टॉक इन द ईस्ट वॉज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट। अब आपका नवंबर 1814 में ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम था जो कि मॉस्को है आपका वेस्ट में, और व्लादिवोस्टोक
आपका ईस्ट में सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है किसका, वर्ल्ड का। मतलब ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम आपका वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रूट है। हाउएवर ऑन नवंबर 14, 2014 चाइना स्टार्ट हु इज़ अ डेबिट एज अ 21 सेंचुरी सिल्क रोड। मतलब चाइना ने नवंबर 2014 में स्टार्ट किया एक सिल्क रोड, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड, ये सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट रोड था। इट कनेक्ट चाइनीज सिटीज युआन इन ईस्ट टू माड्रिड द कैपिटल ऑफ स्पेन। मतलब ये सबसे ज़्यादा किसको करता है, चाइना की जो सिटी युआन है और माड्रिड है कैपिटल स्पेन की, उसको कनेक्ट करता है। इसकी डिस्टेंस है 13,053 किलोमीटर। इट रीच द माड्रिड ऑन द December 10, 2014। और वो माड्रिड कब पहुँच, वो रोड कहाँ तक, मतलब जो रोड थी आपकी माड्रिड किस डेट में पहुंची, दिसंबर 2014 में। द ट्रेन कवर्ड 5 कंट्रीज, ये ट्रेन करती 5 कंट्री कवर करती है, जैसे रशिया, बेंगलुरु, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बिफोर कंप्लीटिंग इस जर्नी इन द स्पेन कैपिटल। मैं सबको 5 कंट्रीज़ को मतलब आपको 5 कंट्रीज़ को आपको लेके तो वो स्पेन तक पहुंच जाती है। अदर लॉन्ग रेलवे रूट आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द USA। जो दूसरे लॉन्ग रेलवे रूट्स हैं वो आपको ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट में आपको मिलेंगे। इन द यूनाइटेड स्टेट देयर आर आल्सो सेवरल लाइन क्रॉसिंग होल कंट्री। आपकी यूनाइटेड स्टेट में बहुत सारी ऐसी हैं जो पूरे आपके कंट्री में कवर मिलेंगी, मतलब लाइन्स के ऊपर लाइन ओवर ब्रिज होते हैं वहाँ तक। द साउथ पैसिफिक रूट क्रॉस द ग्रेटेस्ट सॉल्ट लेक बाय where I am, हाँ यस, एम्बैंकमेंट 45 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब देखिए साउथ पैसिफिक रूट में अब आपकी सबसे ग्रेटेस्ट लेक पड़ती है, जिसमें क्या होती है, कितनी किलोमीटर दूर है, वो 45 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रेन आर रन वेरी फास्ट इन चाइना, फ्रांस एंड जापान। आपकी जो ट्रेन्स होती हैं चाइना, फ्रांस में बहुत, जापान में बहुत तेज़ी से दौड़ती है। Shanghai Maglev is currently the fastest train in the world with maximum operational speed 430 किलोमीटर पर आवर। मतलब सैंगवानी मालदीव आपकी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है, जिसकी स्पीड कितनी है, 430 किलोमीटर पर आवर, और उसकी एवरेज स्पीड है 251 किलोमीटर पर आवर। द मालगेव स्टार्टेड कॉमर्शियल ऑपरेशन इन अप्रैल 2004। जो मालगेव ने जो स्टार्टेड किया था अपना, जब स्टार्टिंग कब किस ईयर में हुई थी, अप्रैल 2004 में। इट रन ऑन द 30.5 किलोमीटर सैनाई मालगीव लाइन, और वो कितना दूर दौड़ती है, 30.5 किलोमीटर सैनाई मालगीव होती है, जो कि फर्स्ट कॉमर्शियल ऑपरेटर हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन लाइन है। मैग्नेटिक मतलब आपको जैसे हमारी ट्रेन कोयले से चलती है, देखिए ये मैग्नेट की ट्रैक बचती है, उसकी चलती है। बिटवीन द लॉन्गलैंड रोड स्टेशन सैनाई पोंगैंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये इन दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कवर भी करती है। द रेल रूट आर आल्सो कट थ्रू द माउंटेन बाय अ वे ऑफ टनल। अब जो रेल रूट से अगर बीच बीच में आपके माउंटेन भी आते हैं, लेकिन उनको कट करके उनको टनल बनाए जाते हैं। द रेलवे इन द स्विट्जरलैंड आर फेमस फॉर द टनल। जो स्विट्जरलैंड की आपका रेलवे सिस्टम है वो किसके लिए फेमस है, टनल के लिए फेमस है। ऑन द ग्रेटेस्ट टनल इज़ द सिफन टनल। ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट टनल जो है वो कौन सी है, सिफन टनल है। कहाँ पर है, इटली में है, स्विल ऐप में। इट इज़ अ मोर देन 20 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर से ज़्यादा है, लॉन्ग है। इट हैज़ 2 टनल होती हैं, 1 फॉर ट्रेन इन ईच डायरेक्शन, मतलब आपकी एक तरफ से जाती है, एक तरफ से आती है। फ्रॉम सम टाइम इन जून 2016 द रीजन विल हैव द गोटक बेस्ड टनल GDP। मतलब आप देखिए जो कभी कुछ समय पहले जून 2016 में आपकी रीजन मतलब गोटक टनल आपकी बनी थी। ये सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल थी जो क्रॉसिंग करती थी हार्ट और स्विंग ऐप से। स्विंग ऐप मतलब इसका नाम है किसी स्टेट जगह का। इट एक्सपेक्टेड टू ओपन जून 2016। ये लगाया जा रहा था कि आपकी जून 2016 में ओपन हो जाएगी। इट इज़ अ 57 किलोमीटर लॉन्ग विथ टोटल लेंथ ऑफ 151.84 किलोमीटर ऑफ टनल। ये लगाया था कि 57 किलोमीटर लंबी है, इसकी लेंथ कितनी थी,
151.84 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं इसमें। इट हैज़ टू रेल ट्रैक, इसके 2 रेल ट्रैक हैं। इट वुड बी ए लॉन्गर दैन सिकान टनल इन जापान विच इज़ ए करेंटली लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ये आपकी सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, मतलब पहले लॉन्गेस्ट टनल कौन सी थी आपकी? सिकान थी, जो कि आपकी कहाँ पे थी? जापान में थी। इससे भी ज़्यादा बड़ी टनल है। गोथक बेस टनल वुड कनेक्ट द जर्मनी। गोथक बेस टनल जो क्या कनेक्ट करती है? जर्मनी को करती है, इटली को करती है, एज वेल जितनी भी आपकी कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं स्विट्जरलैंड में, उनको भी कनेक्ट करती हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रन इन द वर्ल्ड आर दोज क्रॉसिंग द रॉकी माउंटेन। ये सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड में सब कुछ ऐसी ट्रेन्स भी हैं जो रॉकी माउंटेन काट के पास भी करती है। वो बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वाटर वेव, ट्रेवल बाय सी। अब पढ़ेंगे वाटर वेव। वाटर वेव मतलब क्या होता है? अब नाउ वी स्टडी। ट्रेवल बाय सी हैज़ अ रेल ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिटवीन द कंट्री। अगर सी के थ्रू हम ट्रैवल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है बिटवीन, मतलब 2 कंट्री से एक कंट्री दूसरे कंट्री जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट होता है। द सी एंड ओशन ऑफर रेडीमेड ट्रैक नेमली द वाटर ऑफ द ओशन ऑन विच लॉन्च ऑल काइंड ऑफ शिप एंड बोट। वहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? हमें रेलवे के लिए, रोडवे के लिए ट्रैवल मतलब करने के लिए हमें ट्रैक बिछाना पड़ता है। रोड में रोड बनानी पड़ती है, रेलवे में रेल। लेकिन वाटर वे में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको नेचुरल आपको ट्रैक मिलता है, जैसे कि आपका पानी ओशन का। सिंपली हमें क्या करना होता है? सिर्फ शिप या बोट को अप्लाई करना होता है। इट डज नॉट नीड टू बी मेंटेन। और सेकेंड थिंग क्या है? इसको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती मेंटेन करने की। जैसे हम लोग रोड या रेलवे एयरपोर्ट को हम ट्रैवल मतलब मेंटेन करते हैं। दैट इज़ वाई ओशियन ट्रांसपोर्ट इज स्टिल द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इफ़ वी कंसिडर द डिस्टेंस कवर। इसीलिए जो आपका वाटर वे है सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कवर करता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड मेनली ऑन बोट या राफ्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं? आपके बोट से राफ्ट। राफ्ट भी आपके क्या होते पढ़ेंगे। राफ्ट इज फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टिंग द मटेरियल सच एज लॉग ऑन बैरल। आपने देखा होगा एक मतलब बैरल के ऊपर जो हम लोग एक फ्लोटिंग आपका मतलब जैसे कि मतलब आपने देखा बाँस के डंडे पे, पहले तो बोट्स नहीं होती थी, बाँस के डंडे पे हम लोग धागा बना के जैसे एक तरह की बोट बना के उसको हम परफॉर्म मतलब उस पर चलते थे। तो राफ्ट यहाँ पे क्या प्लेटफॉर्म बनाया जाता है लकड़ी के ऊपर या बैरल के ऊपर। पीपल रो दैम यूजिंग देयर मसल्स पावर। और उसको क्या मसल्स मतलब वो किसी मशीन के द्वारा चलती थी, ह्यूमन बींग के द्वारा ही चलती थी, मतलब मसल्स पावर को यूज़ करके वो चलाई जाती थी। स्लोली पीपल लर्न टू रो बोट बाय यूजिंग अ विंड एनर्जी। अब धीरे धीरे क्या हुआ? आपने सेल बोट जो हवा के थ्रू चलती है, उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे हवा के थ्रू चलने वाली बोट्स का इन्वेंशन सीख लिया। एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन कम व्हेन द स्टीम इंजन वार इंट्रोड्यूस ऑन बिग शिप। सबसे बड़ा चेंज तब आया जब आपका स्टीम इंजन को यूज़ किया हमने बिग शिप्स में कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। नाउ नियरली ऑल शिप एंड बोट्स पावर्ड बाय इंजन। लेकिन अब के समय में बहुत सारी शिप्स और बोट्स हैं, उन सब में इंजन हैं। टुडे आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ शिप्स ट्रेवल इन द सी एंड ओशियन। आज के ज़माने में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स और ओशंस मिलते हैं। लार्ज कार्गो शिप्स आल्सो कैरी बल्कि गुड्स। और आपके दिख रहे हैं जितने बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं वो सारे बल्कि गुड्स को कैरी करते हैं। बल्कि माने थोक में, कार्गो माने गुड्स होता है, मतलब वो शिप्स जिसमें सिर्फ गुड्स के लिए ही बने होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए। द सेल लॉन्ग डेफिनेट रूट एंड पोर्ट। ये सबसे ज़्यादा डेफिनेट शेप मतलब इसकी ये चीज़ क्या सबसे ज़्यादा पोर्ट्स और रूट्स कवर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टिंग अ हैवी एंड बल्कि कार्गो बाय शी इज स्टिल चीपेस्ट देन एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब किसी भी सामान को बल्क में एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट या एक कंट्री दूसरी कंट्री डालना होता है, उसके लिए आपका अभी तक लेटेस्ट में भी आपका वाटर वे आपका चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखिए यू कैन सी दैट इन द फिगर। आपका शिप्स देखिए, ये शिप हैं आपके वाटर में यूज़ किए गए हैं। ये देखिए ये आपकी मॉडर्न ट्रेन है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक वाली, जो जापान में है। कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। द सी रूट बिगिन एंड एंड एट द कोस्ट ऑफ वेरियस कंट्री। जो सी रूट होते हैं आपके एक जगह दूसरी जगह जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
A number of important route like Atlantic Ocean connect the Europe and England to America. कुछ आपके इंपॉर्टेंट वैसे अटलांटिक जो ओशन है वो किसको कनेक्ट करता है, यूरोप और इंग्लैंड को कनेक्ट करता है अमेरिका से। The North Atlantic route between London and New York is the busiest and important sea route. It links the most heavy industries सिटीज़ इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक का रूट है सबसे बिजी रूट है, ये न्यूयॉर्क और लंदन को कनेक्ट करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है क्योंकि इसमें हाई इंडस्ट्रीज सिटीज़ से उनको कनेक्ट करता है। द साउथ अटलांटिक जो रूट है, रूट बिटवीन द यूरोप और साउथ अमेरिका में, वो आपका सबसे बिजिएस्ट रूट माना जाता है। बिल्डिंग ऑफ कैनाल्स लाइक सुएज एंड पद्मा एज अ ग्रेट increase the useful of waterway. The Suez Canal was opened to traffic in 1865. The Padmana Canal in 1914. सबसे जो आपका मतलब बनाए गए रूट से सबसे जल्दी यूजफुल जो रूट है वो कौन कौन से हैं आपका, एक तो सुइस है और पद्मा है। जो सुइस कैनाल बनाया था आपके 1865 में, पद्मा कैनाल था आपका 1914 में। द सी रूट थ्रू सुइस कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को विद रेड सी से, किसमें, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका को। ये लिंक करता है आपके एशियन कंट्री को वेस्टर्न वर्ल्ड से। ये बहुत ही बड़ा, सबसे बहुत ही बड़ा कैनाल है जिसमें ईस्ट वेस्ट भी इंक्लूड होता है, मतलब ईस्ट वेस्ट के पास है। शिप जो ट्रैवल करते हैं स्विस कैनाल से और पहुंचते कहाँ पर, इंडिया पे। कहाँ से, यूरोप में। बहुत जल्दी यूरोप से अगर इंडिया आना हो तो इस कैनाल का आप लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए आप लोग जहाँ पे एरो से जो दिखाया गया है वो आपका इंपॉर्टेंट सी रूट दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देखिए किस बिहाफ से आपको इंडिया यहाँ पर है आया है ना, और अटलांटिक रूट से ऐसे करके वो इस बिहाफ से किस तरीके से आपकी ये सी रूट्स हैं, वाटर वेव है, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। इसमें देखिए आपको स्विस कैनाल को एक्सप्लेन किया गया है। स्विस कैनाल देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजी रूट है ना, इसलिए को स्विस कैनाल को बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। द पद्मा कैनाल कट्स थ्रू द नैरो बीट्स ऑफ लैंड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो पद्मा कैनाल से कुछ जो इसकी लैंड है साउथ और नॉर्थ अमेरिका को काटती हुई गुजरती है, मतलब नैरो मतलब बहुत पतला सा रास्ता है। इट कनेक्ट द पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशियंस एंड मेक अ जर्नी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये मतलब आपके वेस्ट, मतलब देखिए आप लोग वेस्ट कोस्ट जाती है नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप में, काफ़ी छोटा सा रास्ता है। द कैप रूट बिटवीन द यूरोप एंड अफ्रीका एक्सटेंडेड फर्दर टू ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, और ये कहाँ तक फैला हुआ है आपके ईस्ट अफ्रीकन कंट्री तक, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के। नॉर्थ पैसिफिक जो रूट है कनेक्ट करता है वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को चाइना से, जापान से, फिलिस्तीन से। बिसाइड दीज, इसके अलावा दे आल्सो बहुत से छोटे छोटे रास्ते हैं जिसमें बहुत से कंट्रियों को, वर्ल्ड की कंट्री को कनेक्ट करता है, इसीलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैनाल है। द सी वेव हैज़ मेड इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जितना भी सी वेव्स है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ही ईजी है। बहुत सारे कच्चे मटेरियल्स और माइंस को हम लोग कैरी करते हैं शिप के बहुत ही लो प्राइस में। जितने भी ऑयल टैंकर हैं वो कैरी किए जाते हैं ऑयल फील्ड से, किस लिए, मिडिल ईस्ट से लेके बहुत से कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के। आप देखिए पद्मा कैनाल्स हैं, देखिए पद्मा कैनाल से आपको दिख रही है मैप में, आप देखिए कितने सारी सिटीज़ को, कितने कंट्री को इंक्लूड करता है। द ग्रेटेस्ट सी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर लंदन। सबसे आपके वर्ल्ड के लार्जेस्ट सी पोर्ट है, ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़े हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, दी जेनेरियो में, सिंगापुर में, टोक्यो में, मुंबई में, सिडनी में, और अपनी कंट्री में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोचीन, ये क्या मामा, गोवा, केरला एंड विशाखापट्टनम आपके मेजर पोर्ट्स हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट आपका है इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे क्या होता है, मतलब बिग रिवर्स और लेक्स आपकी यूज़ की जाती हैं, मतलब बड़ी बड़ी रिवर्स और लेक्स को यूज़ किया जाता है वाटरवे में, ठीक है। इसे बोलते हैं इनलैंड वाटरवे। इनलैंड मतलब लैंड के अंदर, मतलब जैसे कि थोड़ी लैंड में मिल जाती है, प्रोवाइड मिल जाती है। वी ऑलरेडी रीड अबाउट द ब्रह्मपुत्र गंगा, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट इनलैंड, मतलब थोड़ी सी लैंड भी मिलेगी, लैंड आपको प्रोवाइड से लैंड दिखा होगा आपकी मथुरा में कौन सी है, वो आपको लैंड भी मिलेगी। सबसे आपकी इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटर वे है कंट्री की। सिमिलरली आपकी लगून ऑफ केरला आपकी सबसे मतलब नेस्टिफिकेशन मतलब होता है, मतलब आपको मतलब नज़ारा देखने को मिलेगा।
यहाँ पे मतलब सिंपल यहाँ पे रिवर्स और लेक्स पे यूज़ किया था। यहाँ पे अब ऑब्वियसली वहाँ पे रिवर और लेक होंगे तो लैंड भी होंगे, बहुत सारे आपके पेड़ पौधे भी, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही नेचुरल लुक में आपको दिखेगा। इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मैनी रिवर्स और लेक को यूज़ किया जाता है वाटर वेव के लिए। नाउ कम टू लास्ट टॉपिक, आप पढ़ते हैं एयरवेव। मैन सो, अब आपका एयरवेव मैन ने देखा जो आपकी जो बर्ड है स्काई में इजीली उड़ सकती है, तो उसको थॉट आया कि हम भी नहीं उड़ सकते। सबसे पहले जो यूज़ किया था बैलून था, इसमें आपकी लाइट गैसेस भरी हुई थी उड़ाने के लिए, लेकिन वो बहुत ही रिस्की था क्योंकि बैलून ड्राफ्ट करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी विंड की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ही थॉट ऑफ अदर वे ऑफ फ्लाइंग, इस बिहाफ पे उसे और सोचने लगेगा कि हम लोग किस बिहाफ पे स्काई में उड़ सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम राइट बर्डर ऑफ अमेरिका मेड अ फर्स्ट फ्लाइंग मशीन, जो आपके काफ़ी सोचने के बाद जो राइट बर्डर्स थे उन्होंने सोचा कि हम लोग सबसे फर्स्ट फ्लाइंग मशीन बना सकते हैं। ग्रेजुअली आफ्टर मैनी चेंजेस द एरोप्लेन कम इन टू यूज़, बहुत इसके बाद धीरे धीरे आपके बहुत सारे एरोप्लेन यूज़ में आने लगे, जो कि आपके इट कैन फ्लाई इन द हाई इन द स्काई विद स्पीड ऑफ एनी डायरेक्शन। इट बिकम वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनिशियली एरोप्लेन वर ऑफ स्मॉल साइज बट ओवर लॉन्ग लार्ज एरोप्लेन वर बोल्ड। अब ऐसे बहुत ही हाई स्पीड थी स्काई में, इसको किसी भी डायरेक्शन में उड़ा सकते थे, बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, जिसमें एरोप्लेन्स आपके स्मॉल साइज़ के होते हैं लेकिन लार्ज डिस्टेंस कवर करने के लिए बनाए जाए। देयर आर सब बहुत सारे, इसमें क्या होता है आपके कम से कम 1000 पैसेंजर एक टाइम में ले जा सकते हैं। देखिए आपके मेजर एयर रूट्स हैं, आपको दिखाए हुए हैं इस मैप में, आप देख सकते हो उधर से। एरोप्लेन आपका रिसेंट और आपका अभी मॉडर्न और सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एरोप्लेन ट्रैवल करता है माउंटेन, डेंस फॉरेस्ट, जितने भी आपके ड्राई और डीपेस्ट ओशन है उसी स्पीड के साथ इसको हम यूज़ करते हैं एक उस जगह जाना जहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। इन अफ्रीका स्पेशली एरोप्लेन क्रॉस द सहारा डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईजिली। जहाँ पे इसके लिए आपका अफ्रीका जाना पड़ता है तो यहाँ पे सहारा डेजर्ट में तो पॉसिबल नहीं है रेलवे ट्रैक रोड पे बनाना, या ना ही फॉरेस्ट में बहुत इम्पॉसिबल है, इसीलिए वहाँ पे एयरवे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस समय में से मोस्ट कंट्री जो हैं वर्ल्ड की, उनके पास नेशनल एयरलाइंस हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं आपको एयर सर्विसेज पूरी कंट्री में, और हमारे पास इंटरनेशनल एयरलाइंस भी है जो प्रोवाइड करती हैं आपको सर्विसेज अदर कंट्री में वर्ल्ड में। हमारे इंडिया में भी आपकी एयर इंडिया है। हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विस भी हैं विद फ्लीट और जेट के साथ। ये कैरी करती है पैसेंजर को हर एक पार्ट से कंट्री दूसरे पार्ट की मतलब कंट्री से लेके कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड तक को करती हैं। जो मेजर एयरपोर्ट फाउंड इन इंडिया, फर्स्ट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली विच इज इन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इन मुंबई, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन चेन्नई, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता। With the increase in traffic, big problem has been built in the important city of the world. You know that कि मतलब ऐसे कि ट्रैफिक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इशू है, लेकिन आपके जितने एयरपोर्ट हैं वो क्या करता है, वो उसको ट्रैफिक की प्रॉब्लम उसको बढ़ा देता है। जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो में बहुत ही बिग एयरपोर्ट्स हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखिए आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में। ट्रैवलिंग बाय एयर इज़ बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है लेकिन सेव को टाइम को भी सेव करता है। किसकी स्पीड आपकी मायने रखती है। जो चीज़ आप 2 घंटे या 3 दिन में पहुंचते हो, आप एयरलाइन की हेल्प से 2-3 घंटे में पहुंच सकते हो। स्पीड इंक्रीज की जाती है, आपको जेट पॉपलाइन एयरक्राफ्ट लगाए जाते हैं। मॉडर्न जेट एयरलाइन पैसेंजर होते हैं मेल को इजीली कैरी कर सकते एक दूसरे कंट्री में। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी कैन कंसिडर अबाउट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्ली मैन। अब अर्ली मैन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या था। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्ली मैन बस बुलक कार्ट ऑन द बैक ऑफ एनिमल एंड स्लेज। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the sledge made up of? स्लेज किससे बनी होती है। स्लेज वर मेड फ्रॉम लॉग्स, पोल्स एंड एनीथिंग एल्स दैट कुड होल्ड लोड। स्लेज बनी होती है आपकी लॉग से, पोल से, और कुछ भी चीज़ हो सकती है जो कि होल्ड को इजीली कर सकती है। हाउ मैनी व्हील्स द फर्स्ट व्हील व्हीकल हैड। मतलब जब से पहला व्हीकल बना था उसमें कितने व्हील्स थे। द फर्स्ट व्हील व्हीकल हैड 2 या 4 व्हील व्हीकल्स थे। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया। जेम्स वॉट ने आपका स्टीम इंजन इन्वेंट किया।
नेक्स्ट इज हाईवे। हाईवे क्या है? द रोड फॉर एनी फ्रॉम वन ट्रांसपोर्ट कैन कनेक्ट इम्पॉर्टेंट countries. Now I am reading the fill-up. You can listen carefully. In India, the road between Ahmedabad and Vadodara is planned to be first highway. जो आपका फर्स्ट हाईवे प्लान किया गया था इंडिया में, वो कौन सा था? अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में था। द इंक्रीज ट्रैफिक ऑन रोड हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। जो बढ़ती हुई आपका ट्रैफिक है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? आपके एयर पोल्यूशन का। दो फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड इज इन फ्रांस। जो आपकी फास्टेस्ट ट्रेन है वर्ल्ड में, वो कहाँ पर है? आपकी फ्रांस में। द रेलवे इन स्विट्जरलैंड आर फेमस फॉर देयर टनल्स। मतलब वो कौन सा रेलवे सिस्टम है जो फेमस है टनल के लिए? टनल मैंने बताया था आपका अंडरग्राउंड ट्रैक मेड फॉर रेलवे, स्विट्जरलैंड में फेमस है। द नॉर्थ अटलांटिक इज द बिजिएस्ट सी रूट। जो सबसे बिजिएस्ट सी रूट कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक में। स्विस कैनाल ओपन इन 1865। तो स्विस कैनाल थी वो कहाँ बनी हुई थी, कब ओपन थी? 1865 में। एरोप्लेन आर द मोस्ट रिसेंट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मतलब रिसेंट माने अभी, और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई। वो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताएं जो मुंबई में है, दैट इज छत्रपति शिवाजी। द डैश इज अवर इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विस। हमारी इंटरनेशनल एयरलाइन सर्विस कौन सी है? एयर इंडिया। सिम्फनल टनल इज इन इटली। सिम्फनल टनल जो है वो कहाँ पर है? इटली में है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल इन योर स्टडी।